आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छूले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। समस्त देवियों सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन। ये है आपका अपना चैनल रेडियो टशन जो छूले आपका मन। मैं हूं अंकुश कुमार चंद्रशेखर ताम्रकार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए प्रारंभ करते हैं रेडियो टशन की ज्ञानमयी खेल प्रतियोगिता कौन बनेगा सिकंदर सीजन 3, जो निर्ज्योति फाउंडेशन और रचना मंच यूट्यूब चैनल की स्पॉन्सरशिप में बन गया है। कौन बनेगा जीनियस। तो साथियों, हमारे प्रतियोगियों के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर खिलाए गए एंट्री राउंड में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देकर हमें मिले हैं हमारे आज के इस चरण में भाग लेने वाले प्रतिभागी। आइए उन प्रतिभागियों के साथ शुभ आरंभ करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड का। ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मेरा नाम मिथिलेश है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मिथिलेश जी, आप दिल्ली से बात कर रहे हैं। हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में आपका। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? पॉलिटिकल के क्षेत्र में। पॉलिटिकल साइंस आपने आपकी रुचि को बताया है। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय संविधान में शामिल की गई संघ सूची और राज्य सूची का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? प्रश्न आपको समझ में आ गया? यस सर। आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी श्रीलंका या फिर डी कनाडा। आपका समय शुरू होता है अब। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। कनाडा। आपने कहा कनाडा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है सर्वप्रथम किस टेनिस खिलाड़ी ने ओलंपिक पदक अपने नाम किया था? आपके ऑप्शन है ए महेश भूपति, बी लिएंडर पेस, सी सोनू सिंह या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन बी। आपने कहा ऑप्शन बी लिएंडर पेस। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1903, बी 1906, सी 1908 या फिर डी 1910। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1906। आपने कहा 1906। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है किस बादशाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? आपके ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर या फिर डी औरंगजेब। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन सी अकबर। आपने कहा ऑप्शन सी अकबर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बड़ी मेहनत और समझदारी से दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम तुषार है और मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। तुषार जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? सर अभी मैंने 12th क्लास किया और अभी मैं कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। तुषार, आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर आज के लिए मैंने जो टॉपिक चुना वो दिवस है। आपने कहा आपकी रुचि है दिवस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है?
आपके ऑप्शन हैं ए 1 अक्टूबर, बी 2 अक्टूबर, सी 3 अक्टूबर या फिर डी 4 अक्टूबर। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन क्या है? एक सर दो लाइफलाइन लेना तीन चाहूंगा। जी, लाइफलाइन लेना चाहूंगा। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, 2 अक्टूबर या फिर 3 अक्टूबर। सर 2 अक्टूबर। आपने कहा 2 अक्टूबर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 अक्टूबर। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं कृष्ण प्रताप उत्तर प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। कृष्ण जी, क्या करते हैं आप? जी सर, अभी मैंने रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बीएड के एंट्रेंस की प्रिपरेशन में हूँ। बहुत अच्छी बात है। हमारी ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। मैं जानना चाहता हूं आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर भारतीय संविधान। आपने कहा आपकी रुचि है भारतीय संविधान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? आपके ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी न्यूजीलैंड। आपका समय शुरू होता है अब। सर ब्रिटेन। आपने कहा ब्रिटेन। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए शर्मिला थापड़, बी रमेश मजूमदार, सी सोनू सिंह राजपूत या फिर डी कौटिल्य। आपका समय शुरू होता है अब। कौटिल्य। आपने कहा कौटिल्य। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए भोपाल, बी इंदौर, सी पुणे या फिर डी अहमदाबाद। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, अहमदाबाद या फिर पुणे। सर पुणे। आपने कहा पुणे। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारतीय संस्कृति संबंध परिषद अर्थात इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1947, बी 1950, सी 1952 या फिर डी 1953। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1953। आपने कहा 1953। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1950। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मित्रों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी प्रतिभागी और भी हैं। मिलते हैं पुनः आप सबसे एक छोटे से अंतराल के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नज़र नहीं नज़रिया रखते हैं, और रचना मंच यूट्यूब चैनल। सबका साथ सबका विकास को सार्थकता प्रदान करने के उद्देश्य से हम निर्ज्योति सारथियों के संचालन में चल पड़ा है भारत का नवोदित प्रगति रथ निर्ज्योति फाउंडेशन। दृष्टिबाधितों व अन्य दिव्यांगों एवं कम आय वर्ग के परिश्रमियों के उत्थान हेतु आशा की एक किरण निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नजर नहीं नजरिया रखते हैं आपके सहयोग से। निर्ज्योति फाउंडेशन को आपके द्वारा प्रदान किया गया कोई भी सहयोग आपको आयकर भुगतान में रियायत प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए एक बार संपर्क अवश्य करें।
हमारे संपर्क क्रमांक हैं 8076 60 68 39 और 9013 00 39 37। आइए मिलकर बनाएं एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब न कोई जो हल देंगे तो हम सब घर से चल देंगे, हमें न अब दुर्बल समझो, हम दुनिया अब बदल देंगे। उभरते कवियों के दिल की जुबान, रचना मंच। हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। प्रिय साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए और रेडियो टशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम जुड़ते हैं हमारे आज के अगले प्रतिभागी से। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं प्रणव द्विवेदी प्रयागराज से बात कर रहा हूं। प्रणव जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? मैं इस समय एमए पॉलिटिकल साइंस से कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात है प्रणव जी। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि है इंडियन पॉलिटिकल साइंस। आपने कहा आपकी रुचि है इंडियन पॉलिटिकल साइंस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारत की लोकसभा के दूसरे स्पीकर अर्थात वक्ता का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए जीवी मावलंकर, बी एम.ए. अयंगर, सी हुकम सिंह या फिर डी नीलम संजीव रेड्डी। आपका समय शुरू होता है अब। दूसरे लोकसभा स्पीकर जी जीवी मावलंकर। आपने कहा जीवी मावलंकर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी एम.ए. अयंगर। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मेरा नाम सुंदरलाल है और मैं हरियाणा बहादुरगढ़ गांव सांखोट से बात कर रहा हूँ। सुंदरलाल जी, वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मैं तैयारी कर रहा हूँ रेलवे के एग्जाम की सर। चलिए, हमारी ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपकी रुचि क्या है? सर मैं करंट अफेयर सुन रहा हूँ आजकल। आपने कहा आपकी रुचि है करंट अफेयर। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने गोल्ड जीते थे? आपके ऑप्शन है ए 18, बी 20, सी 22 या फिर डी 25। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन सी 22 सर। आपने कहा ऑप्शन सी 22। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? आपके ऑप्शन है ए कुशीनगर, बी पटना, सी सारनाथ या फिर डी जयपुर। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन सी सारनाथ। आपने कहा ऑप्शन सी सारनाथ। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1526, बी 1530, सी 1556 या फिर डी 1761। आपका समय शुरू होता है अब। सर मेरा ऑप्शन ए 1526 में। आपने कहा ऑप्शन ए 1526। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत में किस राजा को नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए रामगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार या फिर डी समुद्रगुप्त। आपका समय शुरू होता है अब। सर मेरा ऑप्शन है डी समुद्रगुप्त। आपने कहा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त।
चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बड़ी समझदारी और मेहनत से दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आज के हमारे पहले जीनियस हैं मिथिलेश और दूसरे जीनियस हैं सुंदरलाल। आप दोनों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी इस प्रतियोगिता के समस्त प्रतिभागियों के लिए रेडियो टशन और निर्ज्योति फाउंडेशन एवं रचना मंच यूट्यूब चैनल अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि हमारे समस्त प्रतिभागी मित्र इस प्रतियोगिता ही नहीं अपने जीवन में भी बेहतर मुकाम पर पहुँचे। अब मुझे यानी अंकुश कुमार चंद्रशेखर ताम्रकार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।